हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट का एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। ये लीड कोड पे प्रॉब्लम नंबर 237 है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी ढेर सारी कंपनीज में क्वेश्चन पूछा गया है। इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके अलावा अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो सेम डिक्टो क्वेश्चन मेरे से भी किसी इंटरव्यू में पूछा गया है। इस टाइम पे मैं उस कंपनी का नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट डिक्टो क्वेश्चन इनफैक्ट मेरे से भी पूछा गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन बोलता क्या है। तो देखिए क्वेश्चन ये बोलता है कि आपके पास एक लिंक लिस्ट दी गई है, सिंगल लिंक लिस्ट दी गई है। लेट सपोज 1 2 3 4 एंड 5, और आपको एक नोड डिलीट करना है यहाँ से इस लिंक लिस्ट से। बट कैच ये है कि आपको हेड जो है, जैसे सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है, हेड होता है। हेड बोले तो जो आपका लिंक लिस्ट स्टार्ट जहां से होता है उसको पॉइंट करता है, या उसका रेफरेंस वेरिएबल होता है, या उसका एड्रेस कंटेन करने वाला पॉइंटर होता है, हम कह सकते हैं, राइट। तो अगर हेड आपको पता है और अगर मैं बोल दूं कि इस लिंक लिस्ट से मुझे 3 को डिलीट करना है, तो आपके लिए तो ठीक है, इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा? क्योंकि आपको अपने लिंक लिस्ट को ट्रवर्स करना है। जैसे ही आप 2 पे पहुंचोगे, मतलब जैसे ही आपका नेक्स्ट एलिमेंट 3 है, तो इसी को तो डिलीट करना है। मतलब ये लिंक को आपको ब्रेक करना पड़ेगा और 2 को जो है आप 4 से पॉइंट करा दोगे। मतलब 2 का नेक्स्ट जो है आप 4 को बना दोगे, तो आपका काम हो जाएगा। मतलब ये जो 3 है, ये लिंक चूंकि ब्रेक हो चुका होगा, तो आपका लिंक लिस्ट के फ्लो से 3 डिलीट हो चुका होगा। यही करना है आपको। बट इस क्वेश्चन में आपके पास हेड नहीं दिया गया है। हेड नहीं दिया गया है, तो फिर क्या दिया गया है, एक बार इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। यस, तो इस क्वेश्चन में जो कैच ये है कि आपको हेड नहीं दिया गया है और आपको जिस नोड को डिलीट करना है उसका एड्रेस दिया गया है। तो फॉर एग्जांपल अगर 3 को डिलीट करना है, तो उसका एड्रेस आपका नोड में आपको मिलेगा, राइट। तो अगर इस लिंक लिस्ट से अगर 3 को डिलीट करना है, मतलब जो आपका फाइनल लिंक लिस्ट बनेगा डिलीट करने के बाद में, वो कुछ ऐसा बनना चाहिए। 1 2 देन 4 एंड 5, ये आपका आउटपुट आना चाहिए। बोले तो 1 2 4 एंड 5। बट आप जरा सोचो कि कैसे कर सकते हो। आई थिंक सबने सोच लिया होगा। तो जैसे एक अप्रोच तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जैसे इस 3 को डिलीट करना है, अगर मुझे किसी तरह 2 का नोड नोड का एड्रेस पता चल जाता तो मैं इजीली इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर पाता। बट चूंकि मेरे पास ये सिंगल लिंक लिस्ट है और मैं अपने मेरे पास अभी जो एड्रेस दिया गया है वो उसी नोड का दिया गया है जिसे मुझे डिलीट करना है। और चूंकि सिंगल लिंक लिस्ट है, मतलब मैं एक ही डायरेक्शन, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा सकता हूँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में तो जा नहीं सकता, राइट। तो मैं 2 का एड्रेस तो इसका मतलब नहीं लेके मुझे मिल पाएगा। तो अब मेरे पास क्या दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है। एक तरीका जैसे मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर जैसे ये 3 है, राइट। अगर 3 में मैं क्या करूं, जो इसके नेक्स्ट वाला जो डेटा है, राइट, 4, उसको कॉपी कर लूं, 4 कर दूं इसको। तो अब क्या हो गया, ये जो 3 नोड है ना, वो एक्चुअल में देखा है तो इसको मैंने डिलीट कर दिया, राइट। इसको मैं इक्वल बना दिया नेक्स्ट वाले नोड के इक्वल। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे ये फोर्थ को अगर मैं डिलीट कर दूं, बोले तो ये लिंक हटा करके ये 4 को मैं 5 को अगर पॉइंट करा दूं, तो मेरा काम हो गया, राइट। 1 2 4 5, 1 2 4 5, राइट। मेरा इस लिंक लिस्ट से 3 को मैंने सक्सेसफुली डिलीट कर दिया, राइट। तो चलिए, अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसके लिए मैं कोड क्या लिखूंगा। मुझे कुछ नहीं करना है बेसिकली। मुझे एक स्टेप में डेटा को कॉपी करना है, जो भी नेक्स्ट एलिमेंट था उसका डेटा कॉपी करना है। और दूसरे स्टेप में क्या करना है, उस नोड के नेक्स्ट में मुझे उस नोड के नेक्स्ट वाले का लिंक या बोले तो एड्रेस असाइन कर देना है, करेक्ट। तो यही काम करना है। अब आप बोलोगे कि यार अगर नोड में अगर आपका फिफ्थ का एड्रेस दे दे, तब तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होगा, ये क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये देखिए, एंड इट इज गारंटीड दैट द गिवन नोड इज नॉट द लास्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। बिकॉज अगर आप लास्ट नोड एज अ नोड दे दोगे, तो फिर आपके पास बेसिकली क्या होगा, नेक्स्ट नोड तो होगा ही नहीं, तो आप इसको डिलीट ही नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए क्वेश्चन में क्लियरली ये बोला है कि आपको जो नोड में दिया जाएगा वो लास्ट नोड के अलावा किसी नोड का एड्रेस दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका कोड लिखते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे नोड डॉट वैल्यू के अंदर में क्या करना है, मुझे नोड डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू साइन करना है। मतलब नोड क्या था, 3 को पॉइंट कर रहा था, तो 3 के वैल्यू में मैंने क्या कर दिया, नोड के नेक्स्ट का वैल्यू डाल दिया, मतलब 4 डाल दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 4 का नोड है उसको मुझे डीलिंक करना है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट, ये करूंगा। अब इस सोल्यूशन को मैं एक बार रन कराता हूँ। मेरा कोड रन हो चुका है। अब अपने सोल्यूशन को सबमिट करता हूँ। मेरा कोड भी सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो ये मेरा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो कोड मैंने लिखा है, अगर मैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लेगा, मैंने किया ही क्या है, मैंने डायरेक्टली एक बेसिकली लाइन स्टेटमेंट लिखा है और एड्रेस डेटा कॉपी किया है, और दूसरे में जो है बेसिकली डीलिंक करके लिंक किया है। मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं, कोई लूप वगैरह कुछ नहीं चलाया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1, बोले तो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करूं इस सोल्यूशन की, तो ये क्या लेगा, ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि मैंने एज सच कोई स्पेस तो एक्स्ट्रा स्पेस लिया नहीं है। तो ये सोल्यूशन देखिए कितना ईजी है। चलिए, इसी के साथ में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बट अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे
वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और इस टाइप की और भी वीडियोस के लिए आप कमेंट के थ्रू बताइए कि किस टॉपिक को आप कवर करना चाहते हो, या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके माइंड में है, जो आप चाहते हो कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को लेना चाहिए, वो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, तो आप कमेंट के थ्रू आप बता सकते हो। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।